स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। केवल न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर का केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आज जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा 5×10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान दिया है 5×10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, डेल्टा ई ज्ञात करना है, यानी कि कितना फोटान ऊर्जा लेगा। तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्या होता है, hc/लैम्डा। ठीक है, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, और इसका मान हम लोग जानते हैं। h का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है, जूल सेकेंड। और c क्या है, प्रकाश की चाल है, ये 3×10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकेंड। और लैम्डा का मान दिया ही है, तो यहाँ मान वैल्यू रखेंगे तो 6.6 × 10⁻34 और ये हो जाएगा 3×10⁸ और ये हो जाएगा लैम्डा का मान है 5×10⁻⁷। ठीक है, अब इसको गुणा कराएंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 1 19, एक अंक बाद 10/5 और ये ऊपर चला जाएगा 8 7 15, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 9 45 और 3 5 6 30, यानी 3.96 × 10⁻⁹ ये आ जाएगा जूल। हमको ज्ञात किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी अगर ज्ञात करना हो तो बस क्या करेंगे, उसमें ई से भाग कर देंगे। इसका मतलब 3.96 × 10⁻⁹ में ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ से अगर भाग कर दे रहे हैं तो ये बदल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 39.6/16। अगर भाग करोगे तो 16 दूना 32। ठीक है, कितना बचा, 7, 16 दूना 32 और 7, तो 16 चौको 64 और कितना बचा, 16 चौको 64, 6 और 6 12, यानी 120 दशमलव लगाओ, 120 16 7, बस इतना ही पर 16 7 112 और 5 16 5 80 हो जाएगा, पूरा कट गया, यानी 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी उस फोटान पर कितना ऊर्जा आ जाएगा, तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो एक क्या है, उत्तल लेंस और एक क्या है, अवतल लेंस। तो यहाँ से ध्यान देंगे, दो लेंस है, दोनों की क्षमताएं दिया है। एक का दिया है P1 कितना दिया है, 10 डायोप्टर, और मान लेते हैं दूसरा कितना दिया है, P2 कितना दिया है, एक का 10 डायोप्टर है और दूसरा का कितना है, 2 डायोप्टर। ठीक है, ये कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया है। हाँ, पहला क्या है, उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस की कभी भी क्षमता क्या होता है, प्लस में होता है, और अवतल लेंस की कभी भी क्षमता क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अब दोनों को संयुक्त रूप से अगर जोड़ दें संयुक्त रूप से, तो मान लेते हैं कि क्या बन जाएगा, P, क्षमता क्या हो जाएगा, P, यानी P1 + P2। ठीक है, तो P1 का वैल्यू है 10, अब प्लस P2 का माइनस का 2। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो 10 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 डायोप्टर। ये किसका आया, प्लस का, यानी कि प्लस क्या दर्शा रहा है कि जब दोनों लेंसों को जोड़ रहे हैं तो वो लेंस किस तरह का बन जा रहा है, उत्तल लेंस के भांति ही व्यवहार करता है। तो इसलिए अब यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है। तो P का वैल्यू कितना दिया है, 8, और ये हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो यहाँ से f का वैल्यू अगर हम निकालें तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/8। मीटर में आएगा तो सेमी में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 से काटो, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 सेमी। किस में आ गया, 25/2 सेमी में आ गया।
अब देखो और ये कितना दिया है, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया उन संयुक्त लेंस से, जब ये बन रहा है तो उससे कितना दूरी पर, 25 सेमी के दूरी पर रखा गया है। कितना सेमी पर, 25 सेमी। ये माइनस का होगा, ठीक है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, यानी कि शुरू में हमको किसका वैल्यू निकालना है, v का ही वैल्यू निकालना है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ और कहाँ पर बनेगा। तो हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का वैल्यू कितना दिया है, 1 बटा, ये हो जाएगा 25/2, और ये कितना हो जाएगा 1/v निकालना ही है, और ये माइनस यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 25, ये बट्टे में बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2/25, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 1/25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/25, और ये 1/v, ठीक है। अब आगे इसको एलसीएम दोनों का बराबर है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बटा कितना 25, तो 1 क्या आ गया v, तो v बराबर कितना हो जाएगा 25 सेमी। और v किस में आया, प्लस में आया। प्लस के मतलब क्या हुआ कि ये तो बनेगा वास्तविक, पीछे बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे कि संयुक्त लेंस के पीछे 25 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो रैखिक आवेश घनत्व का मान दिया, रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, और इसका मान दिया 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। रैखिक आवेश घनत्व का मान कितना दिया है, 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर, तथा तार से लंबवत दूरी r का मान कितना दिया है 2 सेमी। कितना दिया है 2 सेमी। 2 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, तीव्रता, ठीक है। तो तीव्रता का फार्मूला E बराबर क्या होता है 1/4πε0 और 2 λ/r होता है, ठीक है। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, और ये कितना हो जाएगा 2, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻8, और ये बट्टे में क्या आ जाएगा 2 × 10⁻2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का होगा, तो ये जगह 9 गुणे, ये कुछ नहीं है घात 1, तो 9 और 1 10 पर 10 घात, और ये गुणे कितना 10⁻8, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर प्लस का 2। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये सब घाते तो 10 और 2 12, 12 में से 8 निकलेगा तो 10 पर कितना घात 4 घात। तो यही लिख सकते हैं, या हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 9, यानी कितना हो जाएगा 90,000 न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेमी फोकस दूरी की अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेमी की फोकस दूरी की नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेमी दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो क्या दिया है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दिया है, f0 का मान दिया है 2 सेमी, और अभिदृश्यक नेत्रिका लेंस का दिया है, नेत्रिका f0 का fe का मान 6.25 सेमी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी 25 सेमी, ठीक है। तो पूछा कितना है कि कितना दूरी पर रखा जाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सामने वस्तु कितना दूरी पर रखा जाए, यानी u0 का मान पूछा है कि कितना होगा, और साथ ही साथ m का भी मान पूछा है, इसका आवर्धन क्षमता
कितना होगा। हमारे पास ये दिया है और ये पूछा है। अगर थोड़ा सा एक बार सूक्ष्मदर्शी के बारे में सोचें हम, थोड़ा सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसा होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी कि अगर हम वस्तु यहाँ कोई रख रहे हैं, ठीक है, अगर वस्तु हम ऐसे रख रहे हैं तो ये ऐसे जाता है और यहाँ पर होता है F0, इधर कहीं होता है क्या F0 डैश, ठीक है, यहाँ कहीं होता है FE डैश और यहाँ होता है FE, ठीक है। तो ये जब जाता है तो ये F0 से ऐसे होते हुए, F0 से ऐसे होते हुए ये और थोड़ा सा लेंस लंबा बना सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जाता है और इस तरह से हो जाता है, ठीक। और एक इसके क्या होता है, वक्रता केंद्र से ठीक है, वक्रता केंद्र से ये ऐसे जाता है और यहाँ से डॉट 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 ऐसे हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ कटता है। तो ये अगर वस्तु क्या है A और B है तो यहाँ क्या बनता है B डैश और A डैश, ठीक है। ये क्या होता है, ये पहले लेंस का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और यहाँ से ये A डैश और B डैश ये वस्तु है और ये लेंस पहला जो इसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ऐसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, प्रकाश की किरण जाता है तो पहला प्रतिबिंब ये बन जाता है। अब ये नेत्रिका लेंस क्या करता है, अब इसके लिए ये वस्तु बन जाता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब अगर इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ से ये सीधा ऐसे लंबा जाता है, ये निकल जाता है, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये सही से फिगर बनाओगे तो एक पास कटता है, ठीक है, एक बिंदु पकड़ता है और इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या है A डबल डैश है और ये A B डबल डैश। तो ये फाइनली प्रतिबिंब ये बनता है और इस दूरी को पूछा है। ये दूरी किससे दर्शाते हैं, U0 से, कि ये दूरी कितना होगा, ठीक है। और फाइनली ये जो दूरी होता है ना, ये छोटा सा दूरी है, इसको कहते हैं UE। ये वाला कौन सा दूरी होता है, UE, ठीक है, ये होता है UE। और यहाँ से लेकर जहाँ वस्तु बना है यानी इसको कहते हैं V0, यानी वस्तु का ये प्रतिबिंब पहला प्रतिबिंब बना है, ये वाला होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से देखो और एक चीज़ दिया, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी कितना दिया है, 15 सेमी। यानी कि इसके बीच की दूरी क्या हो सकता है, V0 प्लस UE। ये दूरी कितना है, UE, यानी कि इन दोनों जोड़ देंगे तो इसके बीच की दूरी हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ और दिया है कि V0 प्लस U0 बराबर 15 सेमी, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से सीधा सीधा देखोगे तो ये होता है D कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, D। यानी कि अभिनेत्रक लेंस यानी UE से और ये अंतिम प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कैपिटल D कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये फिगर, इस सवाल अगर आ जाए तो ये फिगर बनाना नहीं है, बस सवाल को समझाने के लिए फिगर बनाएंगे क्या क्या दिया है, ठीक है। इससे कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे क्या हम कि देखो अगर हम नेत्रिका लेंस के लिए हमको तो ये दूरी निकालना है, U0 का मान कितना होगा। तो U0 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम इस लेंस से लेकर चलते हैं। ये भी नेत्रिका लेंस है लेकिन कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। जब ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी इसका FE तो दिया ही है, FE का मान दिया है, कितना दिया है, 6.25। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है 6.25, ये तो दिया है। चलो ये FE हो गया, मान लेते हैं FE हो गया। अब इसके बाद से UE, तो UE मालूम नहीं है लेकिन एक चीज़ मालूम है क्या कि इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की, इस लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये A डबल डैश B डबल डैश बन रहा है और यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, D है, कैपिटल D। और कैपिटल D को ही क्या कहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कैपिटल D वास्तव में VE का रोल निभा रहा है। क्या निभा रहा है, VE का। नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब जो फाइनली बनता है इसी को क्या कह सकते हो, VE भी नाम दे सकते हो। यानी कि प्रतिबिंब की
दूरी को दर्शा सकते हो। यानी कि फाइनली ये जो दिया है ये भी ई का भी मान दिया है। हाँ, अब एक चीज़ देखो, अगर इस लेंस से हम भी ई की दूरी लें, भी ई की दूरी, तो इधर क्या होगा, सब माइनस होगा, इसके इधर क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब कि एफ ई जो होगा वो प्लस में होगा और भी ई या डी ई किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, तो यहाँ से हम यू ई निकालने की इसके द्वारा से कहाँ बन रहा है, वस्तु कहाँ रखा गया है, यानी कि यू ई का मान। तो लेंस का ही फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बशर्ते ये लेंस है, तो यहाँ थोड़ा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन कर रहे हैं, तो एफ ई के जगह पर, एफ के जगह पर क्या बन जाता है, एफ ई, और भी के जगह पर ही क्या बन जाता है, भी ई या डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यू के जगह पर क्या बन जाता है, यू ई। ठीक है, अब बस अब वैल्यू रखो, तो एफ ई का मान दिया है 6.25 और भी ई का मान यानी कि ये दिया है कितना, माइनस का 25 सेमी और माइनस का यू ई। बात समझ आया। अब यहाँ से देखो फिगर, अभी फिगर मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह की कमी है, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं। एक चीज़ और समझा दें, यहाँ से जो हमको यू ई निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगा। अब ये इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए यू ई यानी ये यहाँ जो वस्तु है वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। हमको तो इसकी दूरी निकालना है, तो एक बार जो यू ई ये निकल गया, तो यहाँ तक तो दूरी निकल गया, उधर से यहाँ तक दूरी निकल गया। इसके बीच में पूरा दूरी किसके बराबर है, 15 सेमी के बराबर। तो अगर यू ई का मान निकाल देंगे हम यहाँ से, देखो भी जीरो और ये यू ई का मान, देखो यहाँ से यू जीरो का ना, यू ई का मान 15 सेमी है, तो यू ई का मान यहाँ रख कर तो भी जीरो का मान निकल जाएगा, मतलब इसका प्रतिबिंब निकल जाएगा। और ये वस्तु कितना दूरी है, फिर लेंस के सूत्र से क्या करेंगे, लगाकर हल करेंगे। तो अब हम फिगर को मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, आगे 5 नंबर में पूछा गया है इंटर में सवाल है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो अगर ध्यान दोगे तो 1/6.25 और ये इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 25 बराबर माइनस का 1/u ई। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना बार में जाएगा, 6.5 चौको कितना 25 हो जाएगा, और प्लस 25 का नाम 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/25 बराबर माइनस का 1/u ई। तो 5 का नाम 5, 5 × 5 = 25, तो यू ई का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेमी। देखो माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है ना कि लेंस के सामने इधर ही रखा गया है, बस यहाँ। तो जब यहाँ अगर वैल्यू यू ई का पुट करेंगे तो माइनस चिन्ह सहित नहीं पुट करेंगे, प्लस का पुट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से लिखेंगे, चूंकि दिया क्या है, भी जीरो बराबर प्लस यू ई बराबर कितना 15 सेमी, तो यहाँ रखोगे यू ई का मान, यू ई का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 तो बराबर 15, तो भी जीरो बराबर कितना हो जाएगा 10 सेमी, कितना आएगा 10 सेमी। अब भी जीरो, अब ये देखो यू भी जीरो किसके लिए बन गया, अभी जो बनाए थे यहाँ अभिदृश्यक लेंस का क्या हो गया, ये प्रतिबिंब से दूरी हो गया, प्रतिबिंब से दूरी, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, भी जीरो। ठीक है, हमको तो यू जीरो का मान निकालना है, यू जीरो कितना होगा। अब देखो यहाँ से एफ जीरो दिया है, एफ जीरो दिया है, ये कितना 2 सेमी। ठीक है, एफ जीरो 2 सेमी और यू जीरो निकालना है, तो यू जीरो फिर लेंस का फार्मूला लगाओगे, तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ एफ जीरो लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी है वहाँ क्या लिखेंगे, भी जीरो लिखेंगे, और माइनस यू है तो उसके जगह पर यू जीरो लिखेंगे। तो एफ जीरो का मान कितना दिया है 2, और जीरो का मान कितना मिला है, भी जीरो का मान 10 है, यहाँ 5 रखा गया है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, तो 2 × 5 = 10 और 10 का नाम 10, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, यानी 2/5 माइनस का 1/u। तो फाइनली u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, इसका मतलब कि 2.5 माइनस का 2.5 सेमी, ये किसका है, यू जीरो का मान। ठीक है, और पूछा भी कितना था, यू जीरो का ही मान पूछा था कि अभिदृश्यक लेंस से कितना दूरी पर रखा जाए। तो अभिदृश्यक लेंस से कितना दूरी पर, 2.5 सेमी की दूरी पर अगर रख देंगे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखो एक सवाल में और क्या पूछ दिया है,
आवर्धन क्षमता भी पूछ दिया है। तो आवर्धन क्षमता के लिए ये यहाँ देख लेते हैं छोटा सा। आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, माइनस का V0 अपान U0, और ये होता है 1 प्लस D अपान FE, यही फार्मूला होता है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो V0 का मान दिया है कितना 10, और U0 का मान दिया है 2.5 सेमी, ठीक है, और 1 प्लस D का मान है 25, और FE का मान कितना दिया है, FE का मान दिया 6.25, ठीक है। तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 2.5 चौको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा, अब यहाँ से देख लो, ये दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यम बराबर ये हो जाएगा, V0 का मान कितना हो जाएगा 10 दिया है, U0 का मान दिया है 2.5, और 1 और D का मान है 25, और F0 का मान 6.25। अब भाग करेंगे तो 4 बार में आसानी से, और ये 2.5 चौको 4 बार, तो माइनस का 4, और ये 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये इंटू 5, तो 5 चौको 20। आवर्धन क्षमता कितना आ गया 20, यानी उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 20 हो जाएगा, और अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 2.5 सेमी। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत से 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसे निम्नलिखित प्रत्येक तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है और चाल ज्ञात करना है। पहला कंडीशन दिया है अपवर्तित प्रकाश में और परावर्तित प्रकाश में, ठीक है। तो पहले हम अपवर्तित प्रकाश में देख लेते हैं। लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्राम, ठीक है, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्राम, और अपवर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या कहा है, अंक होता है ना यन, ठीक है, यन बराबर होता है। तो V निकालना है, C का मान है 3 × 10 पर माइनस का प्लस का 8, और यन का मान 1.5, बस ये होता है। तो 1.5 दूना 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चाल हो जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पूछा है तरंग दैर्ध्य का मान, तो लेमडा माध्यम में, तो लेमडा यम बराबर क्या होता है लेमडा बाई एन, ठीक है, लेमडा बाई एन। तो लेमडा का मान शुरुआत में कितना दिया है 6000 एंगस्ट्राम, और एन का मान कितना दिया है 1.5। तो भाग करेंगे तो 1.5 चौको यानी 4 6, और तो ये कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्राम, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखो दूसरा कंडीशन, इसमें क्या होता है ना, देखो अपवर्तन होता है। जैसे अगर मान लो पहला माध्यम वायु है, तो दूसरा माध्यम क्या हो गया जल हो गया, चाहे कांच हो गया, जो भी है। तो जब इसमें से इसमें आएगा तो अपने मार्ग में क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर विचलित होता है, तो माध्यम चेंज होता है। ये माध्यम 1 होता है और माध्यम 2। लेकिन जबकि परावर्तित में क्या होता है, परावर्तित में माध्यम चेंज होता नहीं है, परावर्तित में माध्यम बस एक ही रहता है। इसी में सब घटनाएं घट जाता है, इसी में क्या होता है तरंगिकाएं बन जाता है, ठीक है। फिर परावर्तित होकर दूसरा तरंगिकाओं के रूप में क्या आता है आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले ही माध्यम होता है, तो इसका मतलब जिस माध्यम का मान दिया रहेगा वही क्या हो जाता है उसकी चाल हो जाती है, और तरंग दैर्ध्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा सवाल के लिए अगर हम देखें तो दूसरा सवाल में चाल क्या हो जाएगा, चाल, तो चाल पहला माध्यम में जो चाल हो गया यानी प्रकाश के चाल के ही बराबर हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल कितना 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य की जहाँ बात करें यानी लेमडा की, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा जो शुरुआत में होगा। तो शुरुआत में कितना था 6000 एंगस्ट्राम, तो 6000 एंगस्ट्राम यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तित में चेंज होता है, ठीक है। अगला देखो सवाल दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्राम की त्रिज्या की कक्षा में 22 × 10 पर 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो और क्या त्रिज्या दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है 0.5 एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम को मीटर में चेंज करो, 0.5 × 10 पर -10 मीटर, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। V का मान दिया है, चाल कितना दिया है तो 22 ×
10 पर माइनस कितना दिया है, 10 पर माइनस 10 पर 6 प्लस का 6 दिया है, 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। अब देखो इसके बाद पूछा क्या है, आई का वैल्यू पूछा है कि आई बता दो। ठीक है, कि आई का मान कितना होगा। तो अब यहाँ से देखो ये त्रिज्या दिया है, अगर हाइड्रोजन का नाभिक होगा वृत्ताकार पथ तो ऐसे ही होगा, तो दूरी कितना तय करेगा, इतना है दूरी ना, लंबाई कितना तय करेगा, यही मान लो केंद्र अगर यहाँ है तो ये दूरी तय करेगा। अगर त्रिज्या आर है तो इसका मतलब दूरी परिधि के बराबर दूरी तय कर देगा, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना 0.5 × 10⁻10, यही ना है। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि ये तो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से 22/7 × 10⁻10 मीटर, मतलब ये दूरी हो जाएगा। चाल दिया है, ये कितना दिया चाल दिया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि समय t बराबर कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है 22/7 × 10⁻10 और चाल कितना दिया है 22 × 10 पर प्लस का 6, तो 22 से 22 ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/7 × 10 पर -10 और ये फिर ऊपर चला जाएगा तो 10 पर -6, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, देखो माइनस का 6 आएगा ना, बट्टे में बट्टा है, इसके बट्टे 1 है तो ये नीचे फिर ऊपर जाएगा -6। ठीक, तो 1/7 × 10 पर -16, ये किस में आएगा सेकेंड में आ गया, कितना आ गया सेकेंड में, यानी टी का मान निकल गया। हमको निकालना क्या है आई का मान निकालना है। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q बराबर आई × टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई बराबर Q/T। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का मतलब कौन चक्कर लगा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 और समय कितना लग रहा है 1/7 × 10⁻16, 7 ऊपर चला जाएगा तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 और एक अंक बाद दशमलव, आई ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 10 पर माइनस का कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा एम्पियर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल दिया कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स के समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो पहला A B C के मात्रक ज्ञात कीजिए, और यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखो समीकरण क्या दिया है, फाई बराबर AT² + BT + C ये दिया है, और पूछा है ना कि A और B और C का मात्रक बताना है। तो देखो ये चूंकि सदिश है तो सदिश ये बराबर तभी होगा जब मात्रक भी क्या होगा बराबर होगा, अर्थात जो फाई का मात्रक होगा, फाई का मात्रक वही क्या होगा AT² का क्या होगा मात्रक होगा। ठीक है, तो यहाँ से A का मात्रक हमको निकालना है, तो हम A का मात्रक अगर निकालें, A का मात्रक तो क्या हो जाएगा फाई का मात्रक बटे T² का मात्रक। ठीक है, तो फाई का मात्रक को क्या कहते हैं वेबर, क्या कहते हैं वेबर, और T² का मतलब समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, यानी A का मात्रक क्या आ गया, A का मात्रक वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह BT का निकालें तो वही होगा फाई का मात्रक तथा यहाँ लिखकर फाई का मात्रक बराबर BT का मात्रक। तो देखो यहाँ से हमको B का मात्रक निकालना है ना, तो B का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, B का मात्रक तो इधर हो जाएगा फाई का
मात्रक, अब बट्टे में क्या हो जाएगा टी का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से देखो फाई का मात्रक कितना दिया है, फाई का मात्रक होता क्या है वेबर, और टी का मात्रक क्या होता है सेकेंड। इसका मतलब कि बी का कोई मात्रक पूछे थे वेबर प्रति सेकेंड। उसी तरह सी का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि फाई का मात्रक बराबर सी का मात्रक। इसका मतलब फाई का मात्रक क्या होता है वेबर, तो सी का मात्रक, यानी सी का मात्रक ही क्या निकल गया वेबर निकल गया। अब देखो यहाँ क्या दिया है कि ए बराबर दिया है 0.3 और बी बराबर 0.6 और सी बराबर 0.8 और टी बराबर 2 सेकेंड। तो पूछा है विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो समीकरण हमारे पास फाई बराबर क्या दिया है AT² प्लस BT प्लस सी। ए का वैल्यू कितना दिया है 0.3 और टी का 2 का वर्ग प्लस बी का मान कितना दिया 0.6 और टी का मान 2 और सी का वैल्यू कितना दिया 0.8। तो हल करोगे तो 0.3 और 2 दूना 4, 6 दूना 12 और प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1.2 प्लस 0.8, 12 12 24 और ये 32, यानी फाइनली कितना आ जाएगा फाई का वैल्यू कितना आ गया 3.2। ठीक है, 3.2 आ गया। टी का मान तो 2 दिया ही है, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है फाई अपान टी। ठीक है, तो फाई का वैल्यू कितना होता है 3.2 दिया है और ये 2 भाग करेंगे तो 1.6, यानी कि फाइनली ई का वैल्यू विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया 1.6 वोल्ट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।